दोस्तों अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। मान लीजिए आपको एक टाइप ऐसे दिखेगा, ये OH। दूसरा टाइप ऐसे दिखेगा, मान लीजिए ये CHO। तीसरा टाइप ऐसे दिखेगा C डबल बॉन्ड O। एक और टाइप आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड OH। एक और टाइप आपको दिखेगा NH2। एक और टाइप आपको दिखेगा CONH2। एक और टाइप इसमें है CN होगा। दूसरा टाइप होगा NC होगा। एक और टाइप होगा F होगा, Cl होगा, Br होगा। ठीक है दोस्तों। एक और टाइप होगा इस तरीके का होगा C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O। एक और टाइप दिखेगा इस तरीके का O ही आपको दिखेगा। एक और टाइप दिखेगा आपको ऐसे दिखेगा C डबल बॉन्ड O, फिर O दिखेगा। दोस्तों अगर हम ये चीजें देखेंगे कहीं पे भी तो इसका मतलब है ये वाले जो सारे हैं ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर OH होगा, इस OH को कहते हैं, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अल्कोहल। अगर CHO होगा ये कहलाता है एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O होगा तो ये कहलाता है कीटोन। अगर C डबल बॉन्ड OH होगा तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोस्तों NH2 होगा तो ये कहलाता है एमाइन। अगर दोस्तों CONH2 दिखेगा तो ये कहलाता है एमाइड। अगर दोस्तों CN दिखेगा तो ये कहलाता है साइनाइड। अगर दोस्तों ये दिखेगा तो NC दिखेगा तो ये कहलाता है आइसोसाइनाइड। पूरा ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपको FCl-Br दिखेगा तो ये कहलाता है हेलो अल्केन्स। अगर दोस्तों आपको C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दिखेगा तो ये कहलाता है एनहाइड्राइड। अगर दोस्तों आपको खाली O दिखेगा तो वो कहलाता है ईथर। अगर दोस्तों आपको C डबल बॉन्ड के साथ O भी दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, तो ये कहलाता है एस्टर। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी मतलब OH होगा तो एल्डिहाइड अल्कोहल है, CHO तो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन है, C डबल बॉन्ड OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 तो एमाइन, CONH2 एमाइड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, FCl-Br दिखेगा तो हेलो अल्केन, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, देन एनहाइड्राइड। O दिखेगा खाली तो ईथर, C डबल बॉन्ड O दिखेगा, C डबल बॉन्ड O दिखेगा तो ये एस्टर है। तो इस तरीके से चाहे ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करें, लेकिन आज हम सिर्फ इनके आईयूपैक नेम ही डिस्कस करेंगे। तो फिर दूसरे वीडियो में हम उनके कॉमन नेम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के। तो दोस्तों जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद दोस्तों अगर हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें दो टाइप्स आते हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स आते हैं और दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन आते हैं और अल्काइन्स आते हैं। दोस्तों यहाँ से आपने 3 चीज़ सीखे। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे वहाँ से
उसमें 3 चीज़ें निकल आती हैं। एक अल्केन है, दूसरा अल्कीन है एंड तीसरा अल्काइन है। दोस्तों अगर आप पूरा यहाँ से ध्यान दोगे तो यहाँ से ये ए आता है, फिर ई आता है, फिर वाई आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर वाई आएगा। तो इसका मतलब है पहले इसका नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा इसका नंबर आएगा, तीसरा इसका नंबर आएगा। तो इसके हिसाब से ये एक ट्रिक यहाँ से हमारे पास है। मतलब कि अल्केन में क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक ही बॉन्ड होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें कार्बन कार्बन ही होता है, लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे, इसमें जो होता है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द सेंस अल्कीन की बात करेंगे या अल्काइन की बात करेंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये नई एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये नई एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने से ये वाले कंपाउंड्स अल्कीन या अल्काइन की अगर बात करेंगे तो इससे ये नए प्रॉपर्टीज शो करते हैं या स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करेंगे इन द सेंस अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे तो ये माने जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ये माने जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स में अगर देखेंगे तो वो स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद दोस्तों और हम बात करेंगे जैसे कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है CH4, तो अगर हम बात करेंगे ये जो CH4 होता है ये आता है एक मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन, और ये मीथेन किस में आता है, ये एक अल्केन मॉलिक्यूल माना जाता है। तो अगर हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब दोस्तों इसको हम अल्केन मॉलिक्यूल, अभी ये पहले था, अब ये अल्केन मॉलिक्यूल नहीं है, अब ये बना अल्काइल रेडिकल, अब ये बना अल्काइल रेडिकल। तो दोस्तों इसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल। अच्छा, तो दोस्तों जो अल्काइल रेडिकल होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, इसका मतलब है इसके साथ ये जो R है ये किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो दोस्तों ये जो अल्काइल रेडिकल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो R के आगे से मतलब एक बॉन्ड होता है, इसका मतलब है ये जो अल्काइल रेडिकल है ये किसी और के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे कि ये OH के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये मान लीजिए CHO के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये COOH के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या है, ये जो OH है या जो CHO है या जो COOH है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो हम अटैच करते हैं अल्काइल रेडिकल के साथ, और यह हम कह सकते हैं जो हम लगाते हैं अटैच करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ताकि वो नए केमिकल प्रॉपर्टीज शो करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज शो करे। तो फंक्शनल ग्रुप्स दोस्तों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स वो एटम्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो हम अटैच करते हैं अल्काइल रेडिकल के साथ, जो हमने अभी बात की, या हाइड्रोकार्बन के साथ। उससे क्या होता है, उससे जो वो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नए नए केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का एक बास होता है, तो वही प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। एक फंक्शनल ग्रुप का नाम ले, मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल, दूसरा है हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन्स है,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ईथर्स है, एस्टर्स है, एनहाइड्राइड्स है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड्स है, एमाइन्स है, एमाइड्स है, एसिड क्लोराइड्स है। तो ये तकरीबन सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब हम दोस्तों वन बाय वन इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल क्या है दोस्तों? अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और जिसकी अगर हम देखेंगे जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स दैट इज ROH। और दोस्तों ये आपको पता है, इसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल, ठीक है दोस्तों। हमने इसके बारे में पहले ही बात की, लेकिन बुक्स में लिखा होता है ऐसे, ये अल्काइल ग्रुप भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अल्काइल ग्रुप भी माना जाता है, इसका मतलब है, या इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों साइड चेन भी। तो इस R के बदले कोई भी हो सकता है, जैसे कि CH3 मिथाइल हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल्स क्या है? OH है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो है वो क्या है? जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल इज द ROH। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH अटैच्ड है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। और जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लास्ट में ऐड क्या करते हैं? उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं इस फंक्शनल ग्रुप का नाम, किसका? अल्कोहल का। और वो क्या आता है? उस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लिखते हैं OL लास्ट में, ठीक है। तो ये नाम यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ से ये इस तरीके से मेरे पास एक कंपाउंड है। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं लिखूंगा आईयूपैक नेम, आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका मैं लिखूंगा आईयूपैक नेम। तो दोस्तों हमें कहाँ से नंबरिंग करनी है? हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग आएगी। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2। तो क्या लिखना है दोस्तों? हम लिखेंगे जब कार्बन 2 होते हैं तो लिखते हैं इथ, और जब बॉन्ड सिंगल होगा तो आएगा इथेन, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है? अल्कोहल। तो इसको क्या करना है? अल्कोहल के जब अल्कोहल होगा इसको हम लास्ट में ऐड करते हैं OLR। लेकिन दोस्तों इसका हम इस तरीके से नाम नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इथेन, इथ लिखते हैं, फिर AN लिखते हैं, लेकिन E को हम रिप्लेस करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा है? अल्कोहल। तो इस अल्कोहल के बदले हम क्या लिखते हैं? OLR। तो ये बना आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेकिन आईयूपैक नेम जब आप भी लिखोगे तो नीचे से अंडरलाइन करना है। तो दोस्तों एक और करते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने लिखा CH2, यहाँ से CH3 और यहाँ से दोस्तों OH है। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है। तो इसको क्या नाम आएगा? ठीक है दोस्तों, CH2, ये CH3। अब अगर इसका देखेंगे तो इसमें लिखेंगे 1 2 3। यहाँ से कार्बन कितने हैं? 3। तो आएगा प्रॉप, बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN, फंक्शनल ग्रुप OH है, इन द सेंस अल्कोहल है, इसको हम ऐड करेंगे OLR। तो आएगा दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपन R। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखेंगे ये जो अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अभी दोस्तों अगर हम देखेंगे जो अल्कोहल ग्रुप है वो कहाँ पे है? मतलब इस वाले कार्बन पे है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे ये 3 पे आएगा। अगर यहाँ से करेंगे तो ये 2 पे ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बन 4 है तो लिखा
बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN। फिर दिखाना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, लेकिन किस वाले पोजीशन पे है, 2 वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो लिखेंगे ब्यूटन 2 ऑल। इस तरीके से ये इसका बनेगा आईपेक नेम। ठीक है दोस्तों, आईपेक नेम। अब अगर दोस्तों इस तरीके से होगा, इसमें अगर सबस्टिट्यूएंट भी होगा, मान लीजिए हमने ऐसे बनाया या ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब इसको सेटिस्फाई करो, हाइड्रोजन CH3 ये बना, यहाँ से CH, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, यहाँ से 3, और कार्बन की वैलेंसी दोस्तों 4 होती है। ठीक है, अब देखना है दोस्तों, यहाँ से इसमें एक और ऐड करो, ये CH3 बनेगा, और यहाँ से भी ये बनेगा CH3। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो अगर यहाँ से करेंगे ये आएगा 1 2 3, तो ये नंबरिंग नहीं है, तो 1 2 3 4 पे आएगा, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन नंबर पे आता है, तो अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, अगर यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे तो 4 ही आएगा, अगर यहाँ से करेंगे वो भी 4 ही आएगा, यही नंबरिंग हम मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो CH3 है और ये दूसरा CH3, अब इसको नंबरिंग नहीं आए, तो दोस्तों जिसको नंबरिंग नहीं आती है उसको हम कहते हैं ये है सबस्टिट्यूएंट, ये है सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट वो होता है जो विदाउट नंबरिंग होता है। तो इसका मतलब है जब भी आपको एक कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले आप सबस्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हो। तो आप लिखोगे जब CH3 होगा, जब एक ही कार्बन है तो आएगा मिथाइल। सबस्टिट्यूएंट का नाम हम करते हैं, जैसे कि अल्केन है, अब अगर उसमें हाइड्रोजन को एक रिमूव करेंगे तो वो बनता है अल्काइल। इसी तरीके से यहाँ पे CH4 मीथेन होता, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये बनेगा मिथाइल। तो यहाँ से कार्बन कितने हैं, 2 1 2, इसका मतलब है 2 बार है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से दोस्तों डाई मिथाइल, और पहला वाला कैपिटल होता है बाकी स्मॉल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। लेकिन ये दिखाना है कहाँ पे है, ये वाला मिथाइल भी 3 पोजीशन पे है, ये वाला मिथाइल भी 3 पोजीशन पे, लिखेंगे 3,3, उसके बाद डैश करना पड़ता है, 3,3 डैश डाइमिथाइल, कार्बन 4 तो आएगा ब्यूट, बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN, लेकिन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, लेकिन किस वाले पोजीशन पे है, 2 पे, तो आएगा 2R। तो इस तरीके से ये इसका नाम बनता है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटन 2R में। अब हम एल्डिहाइड की बात करेंगे। अगर दोस्तों एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, RCHO, या इस तरीके का होगा, ऐसे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, या ऐसे होगा दोस्तों CHO। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, या इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, या इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, इसका मतलब है ये कौन सा आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड होगा तो उसको आपको लास्ट में ऐड करना है अल। ठीक है, ये अल यहाँ से नाम स्टार्ट होता है, तो उसको लास्ट में ऐड करना, उसको आपको लास्ट में ऐड करना है अब। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक कोई कंपाउंड लेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, मतलब मान लीजिए हमारे पास है इस तरीके से C, यहाँ से CH2, यहाँ से CH3। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पे डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ से H, और अगर पूरा आपको याद होगा जैसे कि हमने अभी किया, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को काम नंबरिंग आएगी, तो आएगा 1 2 3, तो कार्बन कितने आ गए, 3, तो आएगा प्रॉप, और बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बदले हम ऐड क्या करते हैं, अल, तो ये बना आईपेक नेम। ठीक है, किसका, ये बना एल्डिहाइड का। इसी तरीके से दोस्तों इसमें अगर एक और करेंगे, यहाँ से CH2, यहाँ से मान लीजिए CH3, ये CH2, और दोस्तों अगर ऐसे होगा CHO, देखो ये कंडेंसर फॉर्म में है तो ये भी एल्डिहाइड ही है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, जहाँ कहीं पे भी कार्बन एटम होगा उसको नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, तो कार्बन 4 तो आएगा ब्यूट, बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसके बदले आएगा अल, तो आएगा ब्यूटन अल। सो दिस इज द आईपेक नेम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम, ये था एल्डिहाइड के बारे में। इसके बाद अगर हम एल्डिहाइड के बाद दूसरा देखेंगे, वो है एस्टर की अगर बात करेंगे दोस्तों, एस्टर्स की अगर बात करेंगे, अगर एस्टर देखेंगे तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर का। तो अगर एस्टर की बात करेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा, या ऐसे होगा RCOOR,
या इस तरीके का वहाँ पे आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OOR। तो अगर ये वाला पैटर्न आपको कहीं पे दिखेगा तो दिमाग में रखना ये क्या है, ये एस्टर्स है। और जब भी एस्टर फंक्शन ग्रुप होता है तो उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं OATE, OATE, उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं OATE। तो चलिए दोस्तों कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ से दोस्तों CH2 है और यहाँ से CH3 है, पूरा देखना, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O है और यहाँ से CH3 है। तो दोस्तों यहाँ से CO डबल मतलब C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। अब इसको क्या करेंगे, हमें सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये बना सबस्टोन। तो इस सबस्टोन का क्या नाम आएगा, CH3 जब होगा इसका आता है नाम मिथाइल। उसके बाद दोस्तों कार्बन कितने हैं तो आएगा प्रॉप। ठीक है, कार्बन 3 है तो आएगा प्रॉप, बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दोस्तों, एस्टर है, तो AE के बदले OADE आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बना मिथाइल प्रोपोनोएट। सो दिस इज द IUPAC। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम दूसरा लिखेंगे, जैसे कि CH3 हमने लिखा यहाँ से, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OCH3। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको नाम देंगे तो सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, तो दिस इज 1 and 2। यहाँ से ब्रेकेज है, ये वाला नहीं आएगा, तो ये बना सबस्टिट्यूट दोस्तों। तो क्या आएगा, ये आएगा मिथाइल, और कार्बन 2 है तो आएगा इथ, और बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN। लेकिन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एस्टर है, तो उसके बदले आएगा OAT, तो मिथाइल इथेनॉल। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे एस्टर के बाद हमारे पास मान लीजिए एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो है कीटोन। ठीक है दोस्तों, कीटोन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OR, या इस तरीके का पैटर्न होगा ऐसे RCOR, या आपको क्या ऐसे होगा वहाँ पे C डबल बॉन्ड O, या ऐसे होगा CO की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे ये वाला पैटर्न दिखेगा इसका मतलब है या ये वाला या ये वाला या ये वाला, इसका मतलब है जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास है वो कीटोन है। और उसको दोस्तों लास्ट में क्या ऐड करना है, उसको लास्ट में आपको ऐड करना है ONE ओन, और ये नाम यहाँ से निकल आता है, तो ये कीटोन। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम एग्जांपल देंगे, ये मान लीजिए ये CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो इसमें फंक्शन को कौन सा है, कीटोन, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। अगर कोई यहाँ से करेगा तो भी ठीक ही है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इसको अगर नाम देंगे तो क्या आएगा, कार्बन 3 है तो आएगा प्रॉप, बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, लेकिन किस वाले पोजीशन पे है, 2 पे है, तो लिखेंगे 2 ओन। तो इसका ये नाम पड़ेगा प्रोपन 2 ओन। ठीक है, सो दिस इज द IUPAC नेम। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखेंगे यहाँ से CH3, ये यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 पे आएगा यहाँ से, अगर 1 2 3 पे आएगा यहाँ से, तो नंबरिंग यहाँ से है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन 4 तो आएगा ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है तो आएगा AN। उसके बाद कीटोन फंक्शन ग्रुप है, इसका मतलब है इसके बदले ओन आएगा, लेकिन पोजीशन भी आपको दिखानी है कहाँ पे है, ये 2 पे है तो आएगा ब्यूटन 2 ओन। सो दिस द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हम ऐसे दिखाएंगे, ये दूसरा CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C और यहाँ से मान लीजिए हम लिखेंगे ये C और यहाँ से एक और C। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सेटिस्फाई करो बैलेंसी, तो CH3 यहाँ से भी आएगा CH3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या आएगा CH2। अब क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट करनी है इस वाले कंपाउंड में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन करनी है सिलेक्ट, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए उस वाली चेन में, और उसको कम नंबरिंग भी आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, ये ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 पे आएगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो हम इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4, और अगर यहाँ से जाएंगे तो 5, यहाँ से जाएंगे तो 5। मान लीजिए हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो दिस इज द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये वाला बना सबस्टिट्यूएंट, क्योंकि इसको नंबरिंग नहीं आई। तो पहले हम सबस्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं। सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, ये है मिथाइल। ठीक है दोस्तों, मिथाइल, लेकिन किस वाले पोजीशन पे है, ये कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच्ड है, तो 4 पे लिखा मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 5 तो आएगा पेंट, और बॉन्ड क्या है सिंगल तो आएगा AN, और फंक्शनल ग्रुप किस पे है 2 पे है तो आएगा 2 ओन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कीटोन के बाद हम बात करेंगे ईथर की बात करेंगे। तो ईथर एक और फंक्शनल ग्रुप है, इसकी जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, R सिंगल बॉन्ड O
आर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे भी ओ दिखता है, ठीक है, ओ दिखता है, खाली ओ दिखता है, इसका मतलब है वो क्या होगा, ईथर। ठीक है, तो ईथर में हम क्या करते हैं, ईथर में हम पहले ही ऐड करते हैं, पहले ही ऐड करते हैं हम ऑक्सी ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सी ऐड करते हैं। वो आप देख लीजिए कैसे, कि अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है ओ, यहाँ से CH3 है और यहाँ से CH3। ठीक है, तो अगर इसमें एक सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करेंगे तो वो यहाँ से भी 1 है तो यहाँ से भी 1 है, तो इसमें एक ही, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक वाला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मिथॉक्सी। तो ये बनेगा मिथॉक्सी, मिथ। ठीक है, मिथ। ठीक है, इसके साथ क्या है ऐड, ईथर, तो आएगा मिथॉक्सी। और ये वाला क्या बनेगा, मीथेन। तो इस तरीके से इसको नाम देते हैं। तो ये क्या बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरीके से अगर दूसरा होगा ऐसे CH2, यहाँ से CH3 और यहाँ से दोस्तों O और यहाँ से CH3। अब इसमें आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, वो कौन सी है, दिस इज 1 2, और ये क्या बना, सबोचोर, मतलब इस इन द सेंस इसको क्या लिखना है, मिथ। उसके बाद क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सी। ठीक है, उसके बाद कार्बन 2 आएगा, इथ, बॉन्ड सिंगल है तो आएगा NaN, तो आएगा मिथॉक्सी मीथेन। अगर इसी तरीके से हम दूसरा एक और लिखेंगे, यहाँ से CH2, यहाँ से CH3, यहाँ से लिखेंगे O और यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे इसमें दोनों के दोनों, मतलब यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, तो ये सिमेट्रिकल है। तो एक पैरेंट चेन बना ये वाली, और ये मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रॉन है, तो आएगा इसके बदले क्या आएगा, ये कार्बन कितनी बार है, 2, तो आएगा इथ। ठीक है, लेकिन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप ये इथ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, तो आएगा इथॉक्सी। और यहाँ से कार्बन 2 तो आएगा इथ, लेकिन बॉन्ड सिंगल है तो आएगा इथॉक्सी ईथेन। तो ये बना इसका नाम इथॉक्सी ईथेन। उसके बाद ईथर के बाद अगर एक फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो मान लीजिए वो आपके पास कौन सा है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, एनहाइड्राइड। अगर हम एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो इसकी जो जनरल फार्मूला है वो होती है RC+O, और यहाँ से O, फिर C+O, और यहाँ से होता है R। तो जब भी आपको ये वाला पैटर्न, ये वाला कंपाउंड दिखेगा तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एनहाइड्राइड है। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है C+O और O और यहाँ से C+O। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप होता है और एक और ईथर ग्रुप होता है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो उसको हम लास्ट में ऐड क्या करते हैं, लास्ट में इसको ऐड करते हैं एनहाइड्राइड, लास्ट में इसको ऐड करते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, एनहाइड्राइड। तो चलिए एक और एनहाइड्राइड हम बनाते हैं। तो यहाँ से C+O और R के बदले मान लीजिए आपने CH3 लगाया, और इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ से O है, यहाँ से फिर से C+O और यहाँ से क्या आया, CH3। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप देख लो कि यहाँ से एक पार्टीशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से COCH3 और यहाँ से COCH3, इसका मतलब ये बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम लिखते हैं इथन, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एनहाइड्राइड, तो हम लिखते हैं इसको इथन ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम ओइक एनहाइड्राइड नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐड करना ओइक एनहाइड्राइड, तो इसको हम लिखते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं है, मतलब ये इथेनोइक, ये भी इथेनोइक, तो आएगा डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन इसका जो आईयूपैक नेम है ये सिंपली इसको लिखता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें हम इसी तरीके से लिखते, वो कौन सा है, वो है हेलो अल्केन्स का। ठीक है दोस्तों, हेलो अल्केन्स का। तो हेलो अल्केन्स की अगर जनरल फार्मूला देखेंगे वो क्या होता है, RX, और जो X है इसके बदले क्या हो सकता है, ये X हो गया हेलोजन, इसके बाद हो सकता है फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। ठीक है दोस्तों, आयोडीन भी। तो जब भी आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो जब अगर उसके साथ F अटैच्ड होगा तो उसको हम ऐड करते हैं फ्लोरो पहले ही, अगर Cl होगा तो उसको हम ऐड करते हैं क्लोरो, ये भी पहले ही, अगर Br होगा तो ब्रोमो ऐड कर लो, अगर I होगा तो आयोडो ऐड कर लो। तो इसमें हम पहले ही नाम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप का नाम हम पहले ही ऐड करते हैं। ठीक है, अगर F होगा तो फ्लोरो, अगर ये होगा Cl होगा तो क्लोरो, Br का ब्रोमो और I का आयोडो। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से एक और बनाएंगे कंपाउंड, यहाँ से C, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3, यहाँ से C और यहाँ से CH3, और मैंने यहाँ पे लगाया Cl। ठीक है दोस्तों, Cl, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आएगी, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पहले ही नाम लिखेंगे फंक्शन ग्रुप का। तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, Cl, तो जब Cl होगा उसको हम करते हैं
नाम लिखते हैं क्लोरो, लेकिन क्लोरो किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो लिखा 2 क्लोरो, और कार्बन कितने हैं 4 तो आएगा ब्यूट, और बाड है सिंगल तो आएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। सो दिस इज द आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये होगा सी, यहाँ से सी, यहाँ से सी, यहाँ से सी, और इसके साथ अटैच्ड होगा बी आर, तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन 2 आएंगे, यहाँ से भी 2 आएंगे, और यहाँ से दोस्तों हाइड्रोजन 3 आएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का कम नंबरिंग आएगी, तो 1 2 3 4। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बी आर है, तो इसका मतलब है ब्रोमो लिखना है, लेकिन किस पे है, 1 पे है, 1 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन 4, तो लिखो ब्यूट, बाड सिंगल है तो आएगा एन, तो ये बना 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास ये वाला है दोस्तों, ये वाला है आपका दोस्तों, ये आई इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ से CH3 आएगा, ये CH आएगा, ये CH2 आएगा, यहाँ से CH3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आएगी, तो लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, अब देखना है जो आई है इसका क्या नाम लिखते हैं, आयोडो, लेकिन किसके साथ अटैच्ड है, 2 के साथ, 2 का कार्बन नंबर 2 के साथ, तो आएगा 2 आयोडो, और कार्बन 4 है तो आएगा ब्यूट, बाड सिंगल है तो आएगा NaN, तो 2 आयोडो ब्यूटेन। दिस इज द आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, दिस इज द आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये था हेलो अल्किन के बारे में। उसके बाद एक और बात करते हैं, उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक और फंक्शन, उसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड जब होगा तो इसकी जो फार्मूला है वो इस तरीके का होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से N। ठीक है, या इस तरीके का सिंपली होगा RCN, तो जहाँ के भी, या इस तरीके का होगा CN, तो जहाँ कहीं पे भी आपको ये वाला फंक्शन ग्रुप दिखेगा तो उसको आपको लास्ट में ऐड करना है नाइट्राइल, उसको आपको लास्ट में ऐड करना है नाइट्राइल, उसको आपको लास्ट में ऐड करना है नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ऐड करना नाइट्राइल। अच्छा चलिए बात करते हैं, हम लिखेंगे अगर मान लीजिए आपके पास ये C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ से अटैच्ड है इसके साथ CH2 और दूसरा है CH3। ठीक है दोस्तों, अब इसको नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन 3 है तो आएगा प्रॉप, बाड सिंगल है तो आएगा AN, और इसके बाद लेकिन इसको डायरेक्टली आपको लिखना है, ई यहाँ से ओमिट नहीं करना, ई इसमें लिखना है, तो आएगा प्रोपेन, उसके बाद क्या है नाइट्राइल। फंक्शन ग्रुप कौन सा है, मतलब साइनाइड, इसका नाम आता है नाइट्राइल, तो आएगा प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, ये CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ से CH3। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आएगी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सिंपली ब्यूटेन। मतलब ये वही एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको, मतलब अगर हम AN लिखते थे फिर E के बदले रिप्लेस करते थे फंक्शनल ग्रुप का नाम, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली N ही लिखना है, तो ब्यूटेन। उसके बाद ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड, तो इसके बदले क्या आएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड जो है, आइसोसाइनाइड, तो ये भी एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, और जिसकी जनरल फार्मूला ऐसे होती है R, यहाँ से N, और यहाँ से क्या होता है C होता है, लेकिन यहाँ से जो बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। या इस तरीके से आप सिंपल में याद रखो, इस तरीके का कंपाउंड अगर आपको दिखेगा RNC, ठीक है, CN हो गया साइनाइड, लेकिन जब NC होगा तो ये कहलाता है आइसोसाइनाइड। तो अगर हम इसका नाम देंगे, इसका दोस्तों आईयूपीएक नेम जो है वो मतलब मैच हो जाता है कॉमन नेम। इन द सेंस में ऐसे बताऊंगा, तो इनका जो कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम है वो सेम ही है। तो मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड है CH2, यहाँ से CH3 है, ठीक है, और यहाँ से आपको है NC, ठीक है दोस्तों, ऐसे NC है, तो इसको क्या नाम आएगा, इसको हम नाम देते हैं ये 1 और यहाँ से 2 है, तो इसको हम लिखते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके का होगा CH2 और यहाँ से CH3 है, और यहाँ से क्या होगा N, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेट ये C है, ठीक है, इस तरीके का होगा, तो हम क्या नाम देंगे 1 2 3, तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्रोपेन आइसोसाइनाइड, ठीक है दोस्तों। या अगर इस तरीके का होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल ये NC, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH2 और यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3, ठीक है दोस्तों,
अगर इसको देखेंगे तो नंबरिंग आएगी यहाँ से 1 2 3 और 4। ये क्या आएगा, यहाँ से आएगा सिंपली, ये आएगा कार्बन 4 है तो आएगा ब्यूटेन। और यहाँ से कौन सा फंक्शन ग्रुप है, आइसोसाइनाइड, तो लिखेंगे डायरेक्टली इसको आइसोसाइनाइड ही। ठीक है दोस्तों, ये बना आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये थी बात आइसोसाइनाइड की। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH। ठीक है दोस्तों, या इस तरीके का होगा, ऐसे सिंपल होगा, C डबल बॉन्ड O OH होगा, या इस तरीके का होगा COOH। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला दिखेगा या ये वाला दिखेगा या ये वाला दिखेगा तो ये जो है ये सेम ही है, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं OIC एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है दोस्तों, ओइक एसिड। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये होगा इस तरीके का C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH है और यहाँ से CH2 है और यहाँ से CH3 है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आएगी। तो लेकिन यहाँ से कार्बन नंबर 1 आएगा, यहाँ से कार्बन नंबर 2 आएगा, कार्बन नंबर 3 आएगा। तो कार्बन कितने हैं, प्रॉप बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN। और E के बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम क्या करते हैं, ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बदले हम ऐड करते हैं ओइक एसिड। तो ये बना प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से दूसरा अगर ये होगा ऐसे इस तरीके का, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH है, यहाँ से CH3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, ये आएगा 1 और 2। तो ये क्या बनेगा, इथ बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बदले क्या आएगा, तो E के बदले आएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम, वो है ओइक एसिड। तो ये बना इथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आईयूपीएक नेम हम पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, बाकी के लेटर स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन नीचे से हम इसको अंडरलाइन करते हैं। तो इसे अंडरलाइन से दिखता है कि ये आईयूपीएक नेम है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसी तरीके से अगर हम एक और लिखेंगे, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH और यहाँ से C, यहाँ से C और यहाँ से C और यहाँ से भी C और यहाँ से C। ठीक है, इसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ से CH3 आएगा, यहाँ से CH, यहाँ से CH2 आएगा और यहाँ से भी आएगा CH2। तो दोस्तों इसको हम नंबरिंग करेंगे, लेकिन इस वाले में तो ब्रांचेड ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे ताकि फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग आए और हमें लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4। अगर ऊपर जाएंगे तो 5, यहाँ से जाएंगे तो 5। तो एक ही बात है, मान लीजिए हमने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट किया। अब क्या है, यहाँ से एक फंक्शन ग्रुप, यहाँ से एक सबस्टिट्यूएंट बना, जिस सबस्टिट्यूएंट क्या होता है, जिसको नंबरिंग नहीं आती है। तो यहाँ से कौन सा सबस्टिट्यूएंट बना, CH3। मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन है, इन द सेंस सबस्टिट्यूएंट जो होता है इसका नाम करते हैं ऐड, लास्ट में करते हैं YL। तो आएगा मिथाइल। लेकिन मिथाइल किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ। तो बना 4 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 5। तो आएगा पेंटन। ठीक है दोस्तों, पेंटन। और E के बदले क्या आएगा, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आएगा E के बदले आएगा ओइक एसिड। तो दोस्तों इसका नाम है 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। सो दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे एमाइन्स के बारे में। एमाइन भी एक फंक्शनल ग्रुप है और इसकी जो जनरल फार्मूला है वो है RNH2। ठीक है दोस्तों, RNH2। या ऐसे होगा, वहाँ पे ऐसे होगा NH2। ठीक है दोस्तों, या कहीं पे होगा NH। ठीक है, और कहीं पे होगा खाली N। तो जब ये चीज़ें आपको दिखेंगी, NH2 दिखेगा, NH दिखेगा या N दिखेगा, तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन। और उसको हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं, उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे एमाइन। उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं। अगर एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं एमाइन। तो मान लीजिए अगर ये वाला एमाइन होगा NH2, इसका एक और नाम है, मतलब इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर ये वाला होगा तो दिस इज द सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन इसको कहते हैं। अगर ये वाला होगा इसको कहते हैं टर्शियरी अमाइन। ठीक है, टर्शियरी अमाइन। अब हम 1 बाय 1 की बात करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। अगर हमारे पास ये होगा ऐसे NH2 होगा और यहाँ से होगा CH2 और यहाँ से होगा CH3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2। फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एमाइन। तो लिखेंगे इथ बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN, लेकिन E रिप्लेस हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइन। तो उसका मतलब क्या आएगा नाम, तो यहाँ से आएगा एमाइन। तो आएगा इथेनएमाइन, इसका आईयूपीएक नेम है। ठीक है दोस्तों, आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब दोस्तों अगर ऐसे होगा, ये CH2 है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से दूसरा ये CH3 है मान लीजिए दोस्तों, और यहाँ से N है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से होगा CH2 और यहाँ से होगा CH3, ठीक है दोस्तों, CH3, ठीक है। और यहाँ से अगर एक और चीज़ होगा, मान लीजिए हमारे पास ये है CH3, ठीक है, CH3। तो अगर इस तरीके का कंपाउंड होगा, आपको पहले सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, तो उसको हम कहते हैं पैरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर यहाँ से देखेंगे 1 2, तो बीच में बैरियर वगैरह है 1 2, तो मान लीजिए इसको हम बनाएंगे 1, ये बना कौन सा, पैरेंट चेन। और ये जो दोस्तों ये क्या बने, ये बने सबस्टोन। सबस्टोन क्या होता है, जिसको नंबरिंग नहीं आती है। अब यहाँ से जब 2 कार्बन हो गए तो इथाइल आएगा, जब 2 कार्बन हो गए तो इथाइल आएगा, जब 1 कार्बन होगा तो मिथाइल आएगा, ठीक है, मिथाइल हो आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हमें वो सबस्टोन का नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पहले आता है ई, तो हम लिखेंगे इथाइल, ठीक है, लेकिन इथाइल, लेकिन ये इथाइल किसके साथ अटैच्ड है, एन के साथ, तो हमने लिखा एन डैश इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल किसके साथ अटैच्ड है, एन के साथ, तो लिखेंगे डैश एन डैश मिथाइल, ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल। उसके बाद दोस्तों क्या है, कार्बन 2 है तो आएगा इथ, बॉन्ड सिंगल तो आएगा एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइन, तो आएगा ई के बदले आएगा एमाइन। तो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एन इथाइल एन मिथाइल इथन एमाइन, ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों इस तरीके का होगा, ये NH है, यहाँ से CH3 होगा, और यहाँ से CH2 है, और यहाँ से CH3 है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाला, इसमें एक ही है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो 1 2 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से ये वाला जो बना, दिस कॉल्ड द सबस्टोन। और सबस्टोन क्या है, जब एक ही कार्बन होगा तो मिथाइल, अगर 2 होंगे तो इथाइल, तो ये बना मिथाइल। लेकिन जो मिथाइल है किसके साथ अटैच्ड है, एन के साथ, तो लिखेंगे एन मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 2, तो आएगा इथ, और बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो आएगा एन। लेकिन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एमाइन, तो ई के बदले हम लिखेंगे एमाइन, ठीक है। तो ये बना एन मिथाइल इथन एमाइन। सो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। ये था एमाइन के बारे में। दोस्तों इसमें लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एमाइड, ठीक है। एमाइड की बात करेंगे, एमाइड, ठीक है, या एमाइड किसको कहते हैं, इसकी जो जनरल फार्मूला होती है वो क्या होती है, RC डबल बॉन्ड ONH2। तो अगर आपको कहीं पे दिखेगा CONH2, या इस तरीके का दिखेगा C डबल बॉन्ड ONH2, मतलब एमाइन के साथ अगर CO भी होगा वो कहलाता है एमाइन, नहीं एमाइड। तो इस तरीके का पैटर्न अगर होगा, या ये कंपाउंड होगा, या ये कंपाउंड होगा, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एमाइड। और इसको हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं, इसको हम लास्ट में ऐड करते हैं एमाइड, ठीक है, एमाइड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन ग्रुप ये वाला CONH2, मतलब इन द सेंस एमाइड है। इस R के बदले क्या होगा, इस R के बदले होता है, इस मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, या अल्काइल रेडिकल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद मान लीजिए हमने लिखा इसके बदले CH2 और यहाँ से CH3, ठीक है दोस्तों। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3। इसका क्या होता है, कार्बन 3 है तो आएगा प्रॉप, बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN, और E के बदले क्या आएगा, एमाइड, ठीक है, तो आएगा प्रोपन एमाइड, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से प्रोपन एमाइड है। अगर इस तरीके का होगा ऐसे दोस्तों, C डबल बॉन्ड ONH2, और यहाँ से CH2, और यहाँ से C, और यहाँ से C, यहाँ से C, और यहाँ से C, ठीक है दोस्तों। सेटिस्फाई करो बैलेंस से, CH2, और यहाँ से आएगा CH2, और यहाँ से आएगा C, एक ही H आएगा, यहाँ से CH3 आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगर इसको नाम देंगे तो क्या नाम आएगा, तो यहाँ से करो नंबरिंग, जहाँ से फंक्शन को कम नंबरिंग आएगी, तो 1 2 3, अगर इसको लिखेंगे तो 4, देखिए सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, तो लिखेंगे 4 और 5। अब यहाँ से ये जो बना ये सबस्टोन है, तो सबस्टोन का क्या नाम है, मिथाइल है, ठीक है दोस्तों, मिथाइल है। लेकिन ये किसका, कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3 के साथ, तो बना 3 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं दोस्तों, कार्बन 5 है तो आएगा पेंटन, ठीक है, बॉन्ड सिंगल तो आएगा AN, और E के बदले कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एमाइड। तो इसका मतलब है E के बदले आप एमाइड ऐड कर लो, तो ये बना 3 मिथाइल पेंटन एमाइड। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है।